अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज हम अपना तीसरा लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं। सो हियर आर द कंटेंट्स। आज हम अपने लेक्चर में सबसे पहले तो ओवरव्यू लेंगे अपने प्रीवियस लेक्चर का। हमने पिछले लेक्चर में सेकंड लेक्चर में क्या क्या डिस्कस किया था। उसके बाद हम फील्ड के बारे में देखेंगे, फील्ड क्या होती है, देन रिकॉर्ड क्या होता है और फाइल क्या होती है। ठीक है, उससे पहले हम जरा अपने पिछले लेक्चर की तरफ आते हैं। हमने क्या क्या डिस्कस किया था। सो बेसिकली हमने अपने पिछले लेक्चर में सबसे पहले तो कंप्यूटर की डेफिनेशन डिस्कस की थी कि कंप्यूटर होता क्या है जी। इट इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन विच इनपुट्स द डाटा, प्रोसेस द डाटा, कन्वर्ट इट इनटू यूजफुल इंफॉर्मेशन, जिसे हम आउटपुट भी कहते हैं, और उसे बाद में स्टोर करवाता है ताकि हम उसे बाद में यूज कर सकें। फिर हमने पढ़ा इनपुट क्या होता है, डाटा प्रोसेसिंग या इंफॉर्मेशन क्या होती है। डाटा हमने पढ़ा क्या होता है जी, कलेक्शन ऑफ रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स, मींस वो वाली चीजें जो अभी तक अनप्रोसेस्ड अनऑर्डर्ड फॉर्म में है, जिनसे हम कोई भी इंफॉर्मेशन हासिल नहीं कर सकते। उसके बाद हमने पढ़ा इनपुट क्या होता है। तो कोई भी चीज कंप्यूटर को देना, हम उसे क्या कहेंगे, इनपुट। फिर प्रोसेसिंग, कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करना डाटा के ऊपर ताकि हम उसे यूजफुल इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट कर सकें, दैट इज कॉल्ड प्रोसेसिंग। उसके बाद इंफॉर्मेशन क्या होती है, डाटा की प्रोसेस्ड फॉर्म। अगर हम इस डायग्राम की तरफ आते हैं तो सबसे पहले तो डाटा हम लोग इकट्ठा करते हैं कि कहाँ से इकट्ठा करते हैं, हम डिफरेंट सोर्सेज से इकट्ठा करते हैं। फिर हमने डिस्कस किया था कि डाटा की डिफरेंट टाइप्स होती हैं। डाटा हम टेक्स्ट फॉर्म में भी ले सकते हैं, न्यूमेरिकल फॉर्म में भी ले सकते हैं, ऑडियो फॉर्म में, इमेज फॉर्म में, वीडियो फॉर्म में, किसी भी फॉर्म में हम डाटा को कलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपने ऑडियो फॉर्म में कलेक्ट किया है, सपोज आपने कोई डाटा माइक्रोफोन से कलेक्ट किया है, सपोज आपने कोई डाटा अगर कैमरा से कैप्चर किया है कोई डाटा, तो वो क्या होगा, वीडियो फॉर्म। तो डाटा डिफरेंट टाइप्स का होता है, जैसे ऑडियो, वीडियो, टेक्स्ट, न्यूमेरिकल, इमेज फॉर्म में। ये डाटा फिर हम इनपुट डिवाइसेस के थ्रू इनपुट करवाते हैं सिस्टम में, अपने कंप्यूटर में। इनपुट डिवाइसेस हमने पढ़ा था क्या होती हैं, ऐसी तमाम डिवाइसेस जो आपके डाटा को इनपुट करवाने में आपकी हेल्प करती हैं, जैसे कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, स्कैनर हो गया। ये सारी चीजें क्या हैं, ये ऐसी डिवाइसेस हैं जो आपको डाटा इनपुट करवाने में हेल्प करती हैं। जब डाटा सिस्टम में इनपुट हो जाता है, उसके बाद उसके ऊपर प्रोसेसिंग होती है, उसके ऊपर काम होता है, जो कौन करता है, आपका प्रोसेसर परफॉर्म करता है। हमने फिर प्रोसेसिंग में पढ़ा था कि डिफरेंट ऑपरेशंस अप्लाई होते हैं, कौन कौन से ऑपरेशंस होते हैं। हम उसके ऊपर, अगर तो न्यूमेरिक डाटा है तो हम उसके ऊपर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। अगर कोई इमेज फॉर्म में डाटा है तो उसको क्रॉप करना, उसकी एडिटिंग करना, ये प्रोसेसिंग होगी। उसके बाद जब प्रोसेसिंग कंप्लीट हो जाती है तो डाटा आपका आउटपुट डिवाइसेस के थ्रू आपको शो हो जाता है। अब वो डाटा आपका आउटपुट या इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट हो चुका है। फिर आप लोग क्या करते हैं, उसे डाटा को स्टोरेज डिवाइसेस में स्टोर करवा देते हैं। स्टोरेज डिवाइसेस हमने डिस्कस किया था, हमारे पास दो तरह की होती हैं। एक होती है इंटरनल स्टोरेज और एक्सटर्नल स्टोरेज। हार्ड डिस्क जो आपके कंप्यूटर में ऑलरेडी प्रेजेंट है, इंसर्टेड है, उसे हम कहते हैं इंटरनल स्टोरेज, कंप्यूटर की अंदर की स्टोरेज। ठीक है, उसके बाद जो आप यूएसबी अटैच करते हैं, सीडी अटैच करते हैं अपने कंप्यूटर में, डीवीडी लगाते हैं, ये सारी क्या है, ये आपके एक्सटर्नल स्टोरेज जो आप एक्सटर्नली कंप्यूटर में अटैच करके तो आप उसके अंदर डाटा ट्रांसफर करते हैं, जैसे मेमोरी कार्ड हो गया, यूएसबी, सीडी, डीवीडी, ये सारी क्या है, ये आपकी एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइसेस। सो डाटा इनपुट डिवाइसेस के थ्रू इनपुट हुआ सिस्टम के अंदर, उसके बाद प्रोसेसिंग हुई, प्रोसेसर ने की, फिर आउटपुट शो हुआ आउटपुट डिवाइसेस के थ्रू, और बाद में स्टोरेज डिवाइसेस में वो स्टोर हो गया। फिर हमने कुछ एक्टिविटीज पढ़ी डाटा प्रोसेसिंग की, डाटा कैप्चरिंग, डाटा मैनिपुलेशन एंड मैनेजिंग द आउटपुट रिजल्ट्स। उसमें डाटा कैप्चरिंग में हमने क्या पढ़ा था कि डाटा को कहीं से भी हम रिकॉर्ड करवाएं, प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग डाटा इज कॉल्ड डाटा कैप्चरिंग। फिर जब डाटा हमारे पास आ जाता है, फिर हम उसके ऊपर मैनिपुलेशन करते हैं, यानी प्रोसेसिंग, मैनिपुलेशन करते हैं। क्या क्या ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं, क्लासिफिकेशन हो सकती है, कैलकुलेशन, सॉर्टिंग, समराइजिंग। ये हमने तब तफसील से सारा डिस्कस किया था कि क्लासिफिकेशन क्या होती है। जैसे अगर कॉलेज का डाटा है तो उसको स्टूडेंट्स और टीचर्स हमने दो तरह क्लासिफाई कर दिया।
फिर कैलकुलेशन, अगर आपका न्यूमेरिकल फॉर्म में डाटा है तो हम उसके ऊपर कैलकुलेशन परफॉर्म करेंगे, अरिथमेटिक कैलकुलेशंस लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन। उसके बाद सॉर्टिंग क्या होती है, टू अरेंज द डाटा। अगर आपका डाटा अल्फाबेट फॉर्म में है तो हम उसको सॉर्टिंग करेंगे फ्रॉम ए टू जी असेंडिंग सॉर्ट, या फ्रॉम जी टू ए डिसेंडिंग सॉर्ट। अगर आपका डाटा न्यूमेरिकल फॉर्म में है तो हम उसकी सॉर्टिंग करेंगे फ्रॉम 1 to 10, सपोज फ्रॉम 1 to 10 असेंडिंग ऑर्डर, या 10 to 1 डिसेंडिंग ऑर्डर। उसके बाद हमने पढ़ा था समराइजिंग क्या होती है, तो मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि आप लोग अगर अपने चैप्टर को देखते हो तो आपका चैप्टर 16 to 17 पेजेस का है, तो उस चैप्टर के एंड पे आपको एक समरी नजर आती है। उस समरी को जब आप पढ़ लेते हो तो आपको समझ आ जाता है कि चैप्टर के अंदर क्या क्या था। यानी 16 पेजेस को एक शॉर्ट फॉर्म में, एक पैराग्राफ की फॉर्म में आपको हमने बता दिया प्रिसाइज करके, शॉर्ट करके, कि इसके अंदर क्या क्या डिस्कस किया गया। क्लियर? उसके बाद अगर हम एक और एग्जांपल लें तो गर्ल्स के लिए एग्जांपल ये बहुत समझ आती है उनको। जैसे सपोज आप जब कुकिंग करते हैं, ठीक है, तो कुकिंग करते वक्त आप प्याज काटते हो, टमाटर काटते हो, अदरक, लहसुन, ये सारी चीजें, सब्जी आप काटते हो, ये सारी चीजें आप जब कटिंग करके रख लेते हो तो आप उसको वैसे ही नहीं खा सकते हो। आप प्याज, अदरक, टमाटर, लहसुन, इनको वैसे ही नहीं आप खा सकते हो जब तक उसके ऊपर आप प्रोसेसिंग नहीं करोगे। फिर आप क्या करते हो, आप उसको बनाते हो, कुकिंग करते हो, उसको प्रॉपर एक वे में आप उसको पकाते हो। जब वो पक जाता है तो वो खाने के काबिल होता है, वो इंफॉर्मेशन बन जाती है। ऐसे ही सिस्टम में होता है कि रॉ फॉर्म में चीजें होती हैं, डाटा रॉ फॉर्म में होता है, फिर उसके ऊपर प्रोसेसिंग होती है और फिर आपको इंफॉर्मेशन मिलती है। ठीक है, और डाटा हमने कहा था मीनिंगलेस होता है, वैसे ही मीनिंगलेस होता है जैसे आपके कटिंग वेजिटेबल्स जो है वो मीनिंगलेस है भी आपके लिए, आप उसे खा नहीं सकते हो जब तक वो एक प्रॉपर हंडिया में कन्वर्ट नहीं हो जाता, सालन में कन्वर्ट नहीं होता। सो ये था हमारा पिछले लेक्चर का थोड़ा सा रिव्यू हमने लिया। उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट लेक्चर पे, लेक्चर नंबर 3 पे। लेक्चर नंबर 3 में जो हम कंटेंट डिस्कस करेंगे वो हम फील्ड, रिकॉर्ड और फाइल, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि हम ये चीजें डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं फील्ड क्या होती है। तो फील्ड इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ वन और मोर कैरेक्टर्स इज कॉल्ड फील्ड। ठीक है, दो या दो से ज्यादा कैरेक्टर्स का जो मजमुआ है, कॉम्बिनेशन है, उसे हम फील्ड कहते हैं। ये आपको ऐसे ही नहीं समझ आएगी, इसको हम लोग एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। अच्छा जी, तो डेटाबेस के बारे में अगर मैं आपसे थोड़ा सा डिस्कस करूं तो डेटाबेस क्या होता है, एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर हम चीजों को, हम अपने डाटा को इन द फॉर्म ऑफ टेबल्स स्टोर करते हैं। यानी टेबल की फॉर्म में टेबल्स बनाते हैं, उसके अंदर डाटा पुट करते हैं। ठीक है, सपोज जैसे मैं अब यहाँ पे एक टेबल इंसर्ट करती हूँ, चलिए आप ये देखें, ये मैंने पहले बना के रखा हुआ था। सो मैं टेबल इंसर्ट किया, इसमें अब आप देख सकते हैं कि मैंने एक टेबल किया है जी, स्टूडेंट टेबल। इसका नाम क्या है, स्टूडेंट टेबल। हम यहाँ पे लिख भी लेते हैं क्योंकि हमें इसकी जरूरत पड़ेगी। इसको मैं थोड़ा सा इसका फॉन्ट बड़ा कर देती हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। सो हमने एक टेबल बनाया जिसका नाम है स्टूडेंट टेबल। ठीक है, डेटाबेस में जितना भी डाटा स्टोर होता है, मैंने आपसे जैसे पहले भी डिस्कस किया था, वो इन द फॉर्म ऑफ टेबल्स होता है। ठीक है, तो हम उसमें से एक टेबल को आज डिस्कस करेंगे। हम जब डेटाबेस में डाटा स्टोर करते हैं टेबल्स के अंदर, तो
हम लोग कुछ ऐसी टर्म्स होती हैं टेबल से ही रिलेटेड जो हम डेटाबेस में यूज करते हैं। जैसे डेटाबेस में हम डेटाबेस जो टेबल्स होते हैं उनको टेबल नहीं बोलते, हम उनको बोलते हैं रिलेशन। ठीक है, हम डेटाबेस में टेबल को टेबल नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे हमने रिलेशन क्रिएट किया है, ये हमने रिलेशन बनाया है। ये वाला हमने एक रिलेशन क्रिएट किया जिसके अंदर 1 2 3 4 5 कॉलम्स हैं और 1 2 3 4 5 रोज हैं। ठीक है, हम कहते हैं कि टेबल में कॉलम्स एंड रोज हैं, तो अब हम डेटाबेस की फॉर्म में हम कहेंगे ये रिलेशन है। ठीक है, टेबल क्या है, डेटाबेस को हम टेबल को हम क्या कहते हैं डेटाबेस के अंदर, रिलेशन। ठीक है, उसके बाद नेम ऑफ द रिलेशन इज स्टूडेंट। ठीक है, यानी नेम ऑफ टेबल इज स्टूडेंट। ओके, अब डेटाबेस में हम एक मिनट आप वेट करें जरा। अच्छा जी, डेटाबेस के अंदर हम इन वर्टिकल रोज, वर्टिकल कॉलम्स, ये जो वर्टिकल कॉलम्स हैं, हम इनको डेटाबेस में कॉलम्स नहीं कहते, हम इनको डेटाबेस में कॉलम्स को हम डेटाबेस के अंदर फील्ड्स कहते हैं। ये वही फील्ड है जो हमने एक इसकी डेफिनेशन पढ़ी। सो हमने फील्ड की डेफिनेशन क्या पढ़ी थी, अ कॉम्बिनेशन ऑफ वन और मोर कैरेक्टर इज कॉल्ड फील्ड। ये देखिए, ये कॉम्बिनेशन है वन और मोर कैरेक्टर्स, रोल नंबर। ठीक है, इस कॉम्बिनेशन की वो बात कर रहा है, अ कॉम्बिनेशन ऑफ वन और मोर कैरेक्टर्स इज कॉल्ड अ फील्ड। अब एक फील्ड, एक कॉलम, अगर ये एक फील्ड है, ये आपके पास दूसरी फील्ड है नेम की फील्ड है, ये आपके पास क्लास की फील्ड है, ये आपके पास मार्क्स की फील्ड है और ये आपके पास ग्रेड्स की फील्ड है। ठीक है, तो हमारे पास कितनी फील्ड्स हैं, हमारे पास 1 2 3 4 5 फील्ड। ठीक है, हमारे पास 5 फील्ड्स हैं यानी 5 कॉलम्स। तो डेटाबेस की लैंग्वेज में हम कॉलम्स को क्या कहते हैं, हम कॉलम्स का दूसरा नाम है फील्ड्स। ठीक है, हम लोग उसको फील्ड भी बोलते हैं। अगर मैं इसको सिंगल में कन्वर्ट कर दूं ऐसे, हम कॉलम को फील्ड भी बोलते हैं। ठीक है, तो हमने पढ़ा था अ कॉम्बिनेशन ऑफ वन और मोर कैरेक्टर्स। ठीक है, ये देखिए कैरेक्टर्स यानी जो कॉलम का नेम होता है उसे हम कहते हैं ये फील्ड नेम है। ठीक है, यहाँ पे फील्ड नेम क्या है, रोल नंबर, यहाँ पे फील्ड नेम क्या है, नेम, यहाँ का फील्ड नेम क्या है, क्लास, यहाँ का फील्ड नेम मार्क्स और यहाँ का फील्ड नेम क्या है, ग्रेड। ठीक है, तो डेटाबेस में हम कॉलम को कॉलम नहीं कहेंगे, फील्ड कहेंगे। ऐसे ही हम टेबल को टेबल नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, रिलेशन क्रिएट किया। अगर मैं इसको डेटाबेस की लैंग्वेज में कहूँ तो हमने एक रिलेशन क्रिएट किया है जिसके अंदर 5 फील्ड्स हैं। ओके, हमने एक रिलेशन क्रिएट किया है जिसके अंदर क्या है, 5 फील्ड्स है। अच्छा, अब हर फील्ड का जो नेम होता है ना, जैसे इस फील्ड का नाम है रोल नंबर, इसका नाम नेम ही है, इसका नाम है क्लास, इसका है मार्क्स, इसका है ग्रेड। ठीक है, आपने कभी देखा होगा कि रोल नंबर एक टेबल के अंदर 2 कॉलम्स है, रोल नंबर और रोल नंबर? नहीं, कभी नहीं होता। या एक टेबल के अंदर 2 कॉलम्स है, क्लास क्लास, कैसे, जैसे सपोज मैंने लिखा रोल नंबर और यहाँ पे भी मैं लिख देती हूँ रोल नंबर, फिर यहाँ पे मैं लिख देती हूँ क्लास और यहाँ पे लिख देती हूँ एड्रेस कोर्स। ठीक है, कभी आपने देखा कि किसी भी टेबल के अंदर इस तरह हो, रोल नंबर क्लास क्लास? नहीं, ऐसे कभी नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि
हर फील्ड का जो नाम होता है वो यूनिक होता है। अगर आपने रोल नंबर एक दफा रख दिया है तो आप दूसरी दफा रोल नंबर नहीं रखना, ठीक है। जैसे सपोज आप, अगर ऐसा होता है कभी कभी कि हम क्लास रख देते हैं, क्लास आईसीएस, क्लास एफएससी, तो हम क्या करेंगे, हम कभी भी क्लास क्लास ऐसे नहीं रखेंगे कि जैसा कि यहाँ पे मैं लिख दूं क्लास और यहाँ पे भी लिख दूं क्लास, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे 3 कॉलम्स का नाम रख दिया, क्लास, क्लास और क्लास। ऐसे नहीं होता। हम लोग, अगर मैं अब यहाँ कहती हूँ यहाँ मैंने एफएससी का डाटा रखा था, यहाँ मैंने आईकॉम का रखा और यहाँ मैंने आईसीएस का रखा है, तो ये मुझे कभी भी नहीं मैं ऐसे कर सकती कि मैं तीनों का नाम क्लास क्लास रखूं। मैं क्लास लिख के साथ ऐसे लिख सकती हूँ आईसीएस, और यहाँ मैं लिख सकती हूँ क्लास एफएससी, यहाँ मैं लिख दूंगी क्लास आईकॉम। अब देखिए, अब ये यूनिक हो गए हैं। क्लास आईसीएस यूनिक मतलब अलग अलग, सेम नहीं रहे। क्लास है लेकिन उसके साथ आईसीएस का कॉम्बिनेशन कर दिया। क्लास एफएससी, क्लास आईकॉम और एड्रेस, यानी मैंने अपनी 4 फील्ड्स जो हैं उनका अलग अलग नाम रख दिया, क्लास आईसीएस, क्लास एफएससी, क्लास आईकॉम, उसके बाद एड्रेस। सो कहने का मतलब ये है कि आपके टेबल या रिलेशन में जो फील्ड नेम या कॉलम नेम होता है वो हमेशा यूनिक होता है, वो सेम नहीं होता। क्लियर यहाँ तक? उसके बाद फील्ड के अंदर एक स्पेसिफिक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन होता है, ठीक है। जैसे अगर ये फील्ड रोल नंबर की है तो यहाँ पे सारे रोल नंबर होंगे, स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन। जो ये फील्ड किसकी है जी, ये फील्ड सिर्फ और सिर्फ रोल नंबर्स की है। ये फील्ड किसकी है, ये सारी फील्ड है नेम्स की। ये सारी फील्ड्स है क्लास की। ये सारी फील्ड है मार्क्स की। ये सारी फील्ड है ग्रेड की। आप ऐसे नहीं कर सकते कि मार्क्स के अंदर आप यहाँ पे ग्रेड कर दो, यानी आप यहाँ पे ए ऐसे कर दो, ग्रेड ए, नहीं। ये हर फील्ड के अंदर स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन होती है जो उसके नाम से जाहिर हो रही होती है। अगर मार्क्स की फील्ड है तो इट मींस इस फील्ड के अंदर सारे मार्क्स का डाटा होगा, सबके मार्क्स का, ठीक है। अगर ग्रेड की फील्ड है तो इस फील्ड में सारे ग्रेड्स होंगे। अगर रोल नंबर की फील्ड है तो इस फील्ड में सारे रोल नंबर्स होंगे, ठीक है। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा है जी, कि डेटाबेस के अंदर हम टेबल को रिलेशन बोलते हैं, ठीक है। हर जैसे यहाँ पे मैंने रिलेशन क्रिएट किया, स्टूडेंट रिलेशन, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा कि डेटाबेस के अंदर जो कॉलम होते हैं उनको हम फील्ड भी बोलते हैं, ठीक है। कॉलम या फील्ड, फील्ड भी बोलते हैं। फिर हमने पढ़ा कि हमारे पास हर फील्ड का जो नेम होता है वो यूनिक होता है। जैसे रोल नंबर, नेम, क्लास, ये मैंने आपको ये वाली एग्जांपल जो दी, ये कि क्लास 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 ऐसे नहीं हो सकता, उसको आपको यूनिक बनाना पड़ेगा, अलग करना पड़ेगा, ठीक है। क्लास आईसीएस, क्लास एफएससी, क्लास आईकॉम। उसके बाद हमने पढ़ा कि जो भी रिलेशन होता है उसके अंदर फील्ड के अंदर जो इंफॉर्मेशन होती है ये वाली, ये सारी इंफॉर्मेशन एक स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन होती है जो फील्ड का नाम जाहिर कर रहा होता है। जैसे फील्ड का नाम क्या है जी, मार्क्स, तो इसके अंदर जितनी भी इंफॉर्मेशन होगी वो क्या होगी, सिर्फ मार्क्स होंगे। फिर फील्ड का नाम है ग्रेड, तो जितने भी इंफॉर्मेशन होगी वो क्या होगी, ग्रेड के बारे में। और उसके बाद हम आगे जब डेटाबेस का प्रैक्टिकल करेंगे तब मैं आपको बताऊंगी कि हम लोग इसकी लेंथ भी डिफाइन करते हैं, वो नेक्स्ट आगे की बात है, वो हम तब डिस्कस करेंगे। तो फील्ड तक समझ आ गई आप लोगों को कि हम लोगों का डेटाबेस में टेबल को रिलेशन बोलते हैं और उसमें उस टेबल में जो कॉलम्स होते हैं हम उसे कहते हैं ये फील्ड है, ठीक है। कॉलम या फील्ड, ठीक है। उसके बाद अब कॉलम की तो बात हो गई है, अब रोज की बात, ठीक है। हम यहाँ पे एक दफा लिख देते हैं कि फील्ड का नाम यूनिक होता है, यूनिक नेम होता है उसका। यूनिक नेम मीन्स के मिलते जुलते नहीं होने चाहिए, यूनिक नेम, ठीक है। उसके बाद स्पेसिफिक, कंटेन स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन, ओके। ये हम बेसिक उसका थोड़ा सा लिख लेते हैं ताकि आपको याद है। अच्छा जी, उसके बाद हम आ जाते हैं
अच्छा, अब हमने टेबल के बारे में पढ़ा कि टेबल को क्या कहते हैं, हमने रिलेशन के बारे में पढ़ा कि टेबल का हम दूसरा नाम रिलेशन है, फिर हमने फील्ड के बारे में पढ़ा, कॉलम को हम लोग फील्ड बोलते हैं। अब एक टेबल के अंदर अगर कॉलम्स होते हैं तो एक टेबल के अंदर रोज भी होती है। ये भी आपको पता होगा कि एक टेबल के अंदर क्या होती है, रोज भी होती है। इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर लेती हूँ ताकि आपको इजीली समझ आ जाए। हाँ जी, तो अब हमारे डेटाबेस में जो रोज होती हैं, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, जो रो होती है, रो का दूसरा नाम होता है रिकॉर्ड। ठीक है, रिकॉर्ड भी कहते हैं इसको, ट्यूपल भी कहते हैं। ठीक है, तो डेटाबेस में क्या होता है, रो को हम क्या कहते हैं, रिकॉर्ड या ट्यूपल। हम सबसे पहले इसकी डेफिनेशन की तरफ आ जाते हैं। ये देखें, हमने फील्ड की डेफिनेशन पढ़ी थी, कॉम्बिनेशन ऑफ वन और मोर कैरेक्टर इज कॉल्ड फील्ड, ये हमने इसका डिस्कस कर लिया है। अब हम आ जाते हैं आगे रिकॉर्ड की तरफ। रिकॉर्ड क्या होता है, a collection of related fields treated as a single unit is called a record. Collection of related fields, ठीक है, treated as a single unit is called a record. अब हम आते हैं जरा अपनी एग्जांपल की तरफ। अच्छा जी, रिकॉर्ड क्या हमने पढ़ा था, कलेक्शन ऑफ, एक मिनट, collection of related fields, field 1, field 2, field 3, field 4, field 5. collection of related fields treated as a single unit, ये एक टेबल में है, is called a record. तो collection of related fields treated as a single unit is called a record. रोल नंबर 1, नेम है उसका आयशा, क्लास है उसकी आईसीएस, मार्क्स के 745 है और ग्रेड उसका क्या है, सॉरी, रोल नंबर 1, नेम आयशा, क्लास आईसीएस, मार्क्स 745 और ग्रेड क्या है, बी। तो ये किसका रिकॉर्ड है, ये रोल नंबर 1 का कंप्लीट रिकॉर्ड, जिसका रोल नंबर 1 है, उसका नाम आयशा है, उसकी क्लास आईसीएस में आईसीएस है, उसके कितने मार्क्स आए हैं, ये उसका ग्रेड। अब समझ आ रहा है, रो को, एक सिंगल रो को हम क्या कहेंगे कि ये क्या है, ये एक रिकॉर्ड है। किसका रिकॉर्ड है, एक एंटिटी का, एक बंदे का, आयशा का, आयशा का ये कंप्लीट रिकॉर्ड। हमने पढ़ा था रिकॉर्ड क्या होता है, कलेक्शन ऑफ रिलेटेड फील्ड्स। तो ये कलेक्शन है, कैसे कलेक्शन है, ये पूरा रिकॉर्ड है। इस रिकॉर्ड के अंदर 01 किस फील्ड से है, रोल नंबर से, आयशा नेम से, क्लास आईसीएस आईसीएस क्लास से, 745 मार्क्स वाली फील्ड से, ग्रेड बी ग्रेड वाली फील्ड से। तो ये सारी फील्ड्स का एक किस्म का कॉम्बिनेशन है। इसमें रोल नंबर भी आ गया, इसमें आयशा नेम भी आ गया, इसमें क्लास भी आ गई, इसमें मार्क्स भी आ गया, इसमें ग्रेड भी आ गया। ठीक है, इसीलिए कहा है कि जो रिकॉर्ड होता है वो कलेक्शन होता है रिलेटेड फील्ड्स का। यानी हम कॉलम्स को अगर इकट्ठा कर दें, वो कॉलम्स को, तो उसमें से एक रो जो होगी वो एक कंप्लीट रिकॉर्ड या ट्यूपल होता है। डेटाबेस की लैंग्वेज में हम लोग रो को रिकॉर्ड भी बोलते हैं और ट्यूपल भी बोलते हैं। अब हमारे पास यहाँ पे कितने रिकॉर्ड्स हैं, रिकॉर्ड 1, ये दूसरा रिकॉर्ड है किसका, राबिया का रिकॉर्ड है ये सारा। ठीक है, उसके बाद ये हमारे पास किसका रिकॉर्ड है, ये कुलसूम का रिकॉर्ड है सारा। ठीक है, उसके बाद ये किसका रिकॉर्ड है, ये इकरा का रिकॉर्ड है हमारे पास सारा। ठीक है, क्लियर यहाँ तक। कलेक्शन ऑफ रिलेटेड फील्ड्स ट्रीटेड एज अ सिंगल, अब ये सिंगल यूनिट यानी एक रिकॉर्ड, ये एक रिकॉर्ड के अंदर मल्टीपल फील्ड्स आ रही है। ये देखिए, एक रिकॉर्ड के अंदर ये फील्ड भी आ रही है, ये भी आ रही है, ये भी और ये भी। तो कलेक्शन ऑफ रिलेटेड फील्ड्स ट्रीटेड एज अ सिंगल यूनिट इज कॉल्ड अ रिकॉर्ड। अब हम थोड़ा सा इसको डिस्कस करते हैं। आपने देखा होगा कि जो रोल नंबर या फील्ड है, ठीक है, फील्ड के अंदर एक ही तरह की इंफॉर्मेशन है। अगर रोल नंबर है तो सारे रोल नंबर हैं, अगर नेम है तो सारे ही नेम है। ठीक है,
ये नेम की फील्ड थी, इसके अंदर सारे नेम है। ये किसकी फील्ड है? क्लास की, तो उसके अंदर सारी क्लास। ये इसके अंदर मार्क्स, तो सारी इंफॉर्मेशन मार्क्स की ही है। इसके अंदर ग्रेड है तो सारे ग्रेड्स ही हैं। तो फील्ड के अंदर स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन होती है एक ही टाइप की, ओनली वन टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन। ठीक है, फील्ड के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही तरह की इंफॉर्मेशन होती है। ठीक है, अब रिकॉर्ड पे आ जाए। अब आप देखें कि ये मैं एक रिकॉर्ड सिलेक्ट करती हूँ, ये वाला, ये एक मैंने कंप्लीट एक रिकॉर्ड है ये। इसके अंदर एक ही तरह की इंफॉर्मेशन है? नहीं, इसके अंदर एक ही तरह की इंफॉर्मेशन नहीं है। इसके अंदर ये न्यूमेरिकल फॉर्म में है जी, ये रोल नंबर है, ये नेम आ गया, फिर इसके अंदर ये क्लास आ गई है, फिर इसके अंदर मार्क्स आ गए हैं, फिर इसके अंदर ग्रेड आ गया है। ठीक है, यानी कहीं पे न्यूमेरिकल फॉर्म है, कहीं पे अल्फाबेट्स है, ये भी अल्फाबेट्स, ये भी न्यूमेरिक, ये भी अल्फाबेट्स। तो एक रिकॉर्ड या रो के अंदर मल्टीपल टाइप की इंफॉर्मेशन होती है। क्लियर? एक फील्ड के अंदर सेम टाइप, अगर ये रोल नंबर है ना, तो इसके अंदर सारे रोल नंबर यानी न्यूमेरिकल डाटा आएगा। आप इसके अंदर ग्रेड्स या आप टेक्स्ट नहीं लिख सकते। ये फील्ड जो है नेम, ये टेक्स्ट टाइप की है, इसके अंदर सारा टेक्स्ट में आएगा, आयशा नेम ही आएंगे। फिर ये क्लास की है, इसमें भी सारा टेक्स्ट है। ये मार्क्स तो सारे न्यूमेरिकल होगा, ये ग्रेड है तो सारा टेक्स्ट होगा। ठीक है, लेकिन जब हम एक रिकॉर्ड की बात करते हैं, तो ये एक रिकॉर्ड है, तो इसके अंदर मल्टीपल टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन है। रोल नंबर भी आ जाता है, नेम भी आ जाता है, क्लास भी आ जाती है, मार्क्स भी और ग्रेड भी। न्यूमेरिकल भी आ जाता है, ये न्यूमेरिकल फॉर्म, ये न्यूमेरिकल फॉर्म और ये तीनों टेक्स्ट फॉर्म। ठीक है, तो एक फील्ड के अंदर सेम इंफॉर्मेशन, सेम टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन, और सॉरी वन टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन, और एक रिकॉर्ड किया या ट्यूपल के अंदर मल्टीपल टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन होती है। ठीक है, स्पेसिफिक नहीं होती, मल्टीपल होती है। एक प्रॉपर उसका रिकॉर्ड होता है, उसके अंदर अगर हम इसको बढ़ाएंगे तो ग्रेड, उसके बाद उसी का एड्रेस, इसी इकरा से ही रिलेटेड ये सारा इकरा का रिकॉर्ड है, तो सारी इंफॉर्मेशन इकरा से ही रिलेटेड है। अगर हम आगे कॉलम्स बनाते हैं एड्रेस का, फिर आगे हम फोन नंबर का, तो वो सारा इकरा से ही रिलेटेड होगा। ऐसे ही ये रिकॉर्ड कुलसूम का है, तो जितनी भी आगे इंफॉर्मेशन होगी वो कुलसूम से ही रिलेटेड होगी। ठीक है, क्लियर? अब एक और बात, अब ये रिकॉर्ड कुलसूम का है, तो इसमें जितनी भी इंफॉर्मेशन होगी वो सिर्फ और सिर्फ कुलसूम से रिलेट कर रही है। कुलसूम का रोल नंबर, कुलसूम का नेम, कुलसूम का क्लास, कुलसूम का मार्क्स, कुलसूम का ग्रेड। आगे अगर हम जाते तो कुलसूम का एड्रेस, कुलसूम का फोन नंबर एंड सो ऑन। ठीक है, तो रो या रिकॉर्ड के अंदर क्या होता है? रो या रिकॉर्ड के अंदर एक स्पेसिफिक एंटिटी, एंटिटी मींस इंसान जिसकी इंफॉर्मेशन कलेक्ट की गई है। हमने कुलसूम की इंफॉर्मेशन कलेक्ट की है, तो कुलसूम की ही सारी इंफॉर्मेशन होगी। लेकिन रिकॉर्ड रो में, फील्ड में ऐसा नहीं होता। फील्ड में, अब ये फील्ड है, ठीक है, इसके अंदर एक ही स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन होगी। ठीक है, कैसे? रोल नंबर है तो सारे ही रोल नंबर है। अब ये नहीं है कि ये आयशा का रोल नंबर है, ये उसका नहीं, सबके रोल नंबर। ठीक है, पूरी क्लास काउंट होती है। लेकिन अगर मैं रिकॉर्ड की बात करूं तो एक अकेला बंदा काउंट होगा। ठीक है, सो मल्टीपल टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड में होती है, और यूनिक इन्फो सेम टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन आपकी फील्ड में होती है। क्लियर यहाँ तक? उसके बाद हम आ जाते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट हम क्या डिस्कस कर रहे थे जी? फाइल क्या होती है। सो ये क्या है आपकी फाइल? वेट, हाँ जी, फाइल क्या होता है? A collection of related records treated as a single unit is called a file. ठीक है, collection of related records यानी collection किसका? related records का, रोज का collection, जो एक सिंगल यूनिट की तरह ट्रीट हो, उसे हम क्या कहेंगे? फाइल कहेंगे। अब इसकी एग्जांपल की तरफ हम आ जाते हैं। अच्छा जी, तो अब इसकी एग्जांपल देखते हैं। अब मेरे ये जो
टेबल है या रिलेशन स्टूडेंट, ठीक है, एक मिनट मैं इसको एक इतना कर दूं ताकि एक स्क्रीन पे आपको प्रॉपर शो हो जाए। ठीक है, अच्छा जी, अब हमने क्या पढ़ा था, कलेक्शन ऑफ रिलेटेड रिकॉर्ड्स, ये एक रिकॉर्ड, ठीक है, ये दूसरा रिकॉर्ड, ये तीसरा रिकॉर्ड, ये चौथा रिकॉर्ड। सो कलेक्शन ऑफ रिलेटेड रिकॉर्ड्स ट्रीटेड एज अ सिंगल यूनिट, ये एक मैंने टेबल के अंदर है, ठीक है, ये यूनिट है, ट्रीटेड एज अ सिंगल यूनिट इज कॉल्ड अ फाइल। तो ये पूरा टेबल क्या हो गया, आपकी फाइल। एक फाइल के अंदर, अब मेरी इस फाइल के अंदर 4 स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड है, मेरी इस फाइल के अंदर कितने रिकॉर्ड्स हैं, 4 रिकॉर्ड्स हैं। मैं इसको अगर आगे बढ़ाती जाऊं तो अगर एक क्लास के अंदर 100 स्टूडेंट्स हैं तो वो 100 रिकॉर्ड होगा और उनका कलेक्शन क्या होगा, ये एक फाइल है। यानी मेरी, अब ये मेरी एक फाइल, ये टेबल जो है ये प्रॉपर मेरी एक कंप्लीट फाइल, ठीक है, कलेक्शन ऑफ रिलेटेड रिकॉर्ड्स। अब उसने यहाँ पे अकेला रिकॉर्ड की बात नहीं की, रिकॉर्ड्स मीन्स टू से एक रिकॉर्ड, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, इनकी कलेक्शन यानी ये पूरा टेबल इज कॉल्ड अ फाइल, ठीक है। अब इसमें 2-3 भी हो सकती हैं टेबल्स, तो हम उसको फाइल कहेंगे। जैसे अगर मैंने ये वर्ड पे ओपन किया, मैंने अभी इसमें एक टेबल बनाया है, इसके अंदर 50 रिकॉर्ड्स, 4 रिकॉर्ड्स इसके अंदर हैं। मैं एक और टेबल बनाती हूँ, उसके अंदर कोई 30 रिकॉर्ड्स हैं। मैं तीसरा टेबल बनाती हूँ, उसके अंदर 40 रिकॉर्ड्स हैं, ठीक है। तो मल्टीपल टेबल्स हैं अंदर, और उनके अंदर हमारे पास इतने ज्यादा जो रिकॉर्ड्स होंगे उनको हम क्या कहेंगे कि हमारी क्या है, प्रॉपर कंप्लीट फाइल, ठीक है। क्लियर यहाँ तक। सो हम दोबारा इसको एक दफा सारा लेक्चर रिव्यू करते हैं। टेबल का हमने टेबल से स्टार्ट किया था कि टेबल क्या होता है, तो डेटाबेस की लैंग्वेज में अगर हम यहाँ पे डेटाबेस में हम टेबल को क्या बोलते हैं, हम टेबल को रिलेशन बोलते हैं, ठीक है। ये नॉर्मल हम लोग बोलते हैं, और ये डेटाबेस की लैंग्वेज में टेबल को क्या बोलते हैं, रिलेशन। एक टेबल के अंदर हम कहते हैं कॉलम्स हैं, डेटाबेस की लैंग्वेज में वो क्या होता है, कॉलम इज कॉल्ड फील्ड, ठीक है। उसके बाद डेटाबेस की लैंग्वेज में हम रो, नॉर्मल लैंग्वेज में हम टेबल में रो कहते हैं, रोज हैं। डेटाबेस की फॉर्म में क्या होंगी, वो रिकॉर्ड कहलाता है, रिकॉर्ड या ट्यूपल, ठीक है। क्लियर यहाँ तक, ठीक है। अब मैं इसको दोबारा एक दफा यहाँ से डिस्कस कर लेती हूँ ताकि आपको, हमारे रिलेशन जो था वो उसका नाम क्या था, रिलेशन नेम इज स्टूडेंट। स्टूडेंट रिलेशन के अंदर कितने रिकॉर्ड, कितनी फील्ड्स हैं, फील्ड नंबर 1, फील्ड नंबर 1, फील्ड नंबर 2, 3, 4, 5, ठीक है। हमारे पास 5 फील्ड्स हैं। हर फील्ड का नेम यूनिक होता है। रोल नंबर है तो और कोई रोल नंबर के नाम से कॉलम या फील्ड नहीं होगी। रोल नंबर, नेम, क्लास, मार्क्स, ग्रेड यूनिक अलग अलग होता है। और हर फील्ड के अंदर एक ही तरह की इंफॉर्मेशन होती है। अगर रोल नंबर है तो सारे रोल नंबर्स हैं, अगर नेम है तो सारे नेम्स हैं, अगर क्लास है तो सारी क्लास ही शो होगी, अगर मार्क्स है तो सारे ये मार्क्स ही हैं, अगर ग्रेड है तो सारे ग्रेड्स हैं, ठीक है। फील्ड के अंदर एक ही स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन होती है, ठीक है, और एक ही तरह का डाटा होता है। मतलब इसमें अगर न्यूमेरिकल डाटा है तो ये सारा न्यूमेरिकल ही होगा, इसके अंदर सारा टेक्स्ट डाटा ही होगा, इसके अंदर सारा टेक्स्ट डाटा होगा, इसके अंदर न्यूमेरिकल होगा, इसके अंदर टेक्स्ट होगा, ठीक है। उसके बाद हम रिकॉर्ड की बात करते थे, कलेक्शन ऑफ रिलेटेड फील्ड, पहली फील्ड, दूसरी फील्ड, तीसरी फील्ड, चौथी फील्ड, पांचवी फील्ड, ठीक है। तो कलेक्शन ऑफ रिलेटेड फील्ड्स ट्रीटेड एज अ सिंगल यूनिट, ये एक प्रॉपर क्या होगा, रिकॉर्ड। सिंगल यूनिट मतलब एक रिकॉर्ड, उसके अंदर आपके पास यहाँ पे 4-5 फील्ड्स आ रही हैं,
रोल नंबर भी आ रहा है, नेम भी आ रहा है, क्लास भी, मार्क्स भी और ग्रेड भी। तो कलेक्शन ऑफ रिलेटेड फील्ड्स ट्रीटेड एज अ सिंगल यूनिट, ये वाला सिंगल यूनिट इज कॉल्ड अ रिकॉर्ड। एक रिकॉर्ड के अंदर मल्टीपल टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन होती है, जैसे यहाँ पे रोल नंबर भी है, नेम भी है, आईकॉम क्लास भी है, मार्क्स भी है और ग्रेड भी है। और एक जो कंप्लीट रिकॉर्ड होता है वो इंफॉर्मेशन होती है सिर्फ एक इंसान, एक बंदे की। वो कोई इंसान हो चाहे कोई और चीज हो जिसके बारे में भी आपने इंफॉर्मेशन कलेक्ट की है, एक रिकॉर्ड एक ही बंदे की, एक ही इंडिविजुअल की कंप्लीट इंफॉर्मेशन होगी। अब ये रिकॉर्ड अगर इकरा का मैंने लिया तो सारी इंफॉर्मेशन इकरा की है, ये रिकॉर्ड मैंने अगर राबिया का लिया है, सिलेक्ट किया, तो सारी इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड राबिया की है। उसके बाद हमने फाइल का पढ़ा था, तो कलेक्शन ऑफ रिलेटेड रिकॉर्ड्स। अब मैंने ये पहला रिकॉर्ड लिया, फिर उसकी दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा। तो कलेक्शन ऑफ रिलेटेड रिकॉर्ड्स ट्रीटेड एज अ सिंगल यूनिट इज कॉल्ड अ फाइल। तो ये हमारी क्या होगी, फाइल। आपकी एक फाइल के अंदर एक टेबल भी हो सकता है जिसके अंदर 10-15 रिकॉर्ड्स हो या रोज हो। आपकी एक फाइल के अंदर 2-3 टेबल्स भी हो सकते हैं जिसके अंदर कोई हर टेबल के अंदर 15-15, 20-20 रिकॉर्ड्स हो, ठीक है। तो collection of related records treated as a single unit is called a file. क्लियर। इंशाल्लाह ताला अब हम नेक्स्ट कल फाइल की कुछ टाइप्स वगैरह डिस्कस करेंगे। कल हम अपना बाकी का लेक्चर डिस्कस करेंगे। अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए हो, कोई भी आपको प्रॉब्लम हो, तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज।